हेलो एवरीवन। मानसून सीजन लगभग समाप्ति की ओर है। कभी कभार बस हल्की बौछार आ जाती है। अब लगातार बारिश वाली स्थिति नहीं होगी। मानसून सीजन समाप्त होने के बाद गार्डन में काफ़ी सारे काम बढ़ जाते हैं, क्योंकि मानसून सीजन में पौधों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ घुलकर बह जाते हैं, सॉइल बहुत हार्ड हो जाती है और बहुत सारे अनवांटेड प्लांट भी निकल आते हैं। तो चलिए, कौन कौन से ज़रूरी काम हमें इस समय करना है, वही आज की वीडियो का विषय है। तो सबसे पहला काम जो मैं करने जा रही हूँ वो है, जो भी प्लांट खराब हो चुके हैं, ये देखिए, या जिनका समय समाप्त हो चुका है, सीजन समाप्त हो गया है, अब उनमें फल और फूल ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ भी रुक गई है, तो उन्हें हम हटा देंगे। आप ये कद्दू की बेल देख रहे हैं, इसके पत्ते पीले हो रहे हैं और कुछ पत्ते सूख भी गए हैं, ग्रोथ भी इसकी रुक गई है। तो इसलिए इसमें जो कद्दू लगे हैं, पहले उन्हें हार्वेस्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद इस बेल को हटा देंगे। कहीं कहीं थोड़ी सी नई ब्रांच निकल भी रही हैं, पर अब इसे लगा रखना ठीक नहीं है, तो इसे हटा देंगे। ये मिर्ची का पौधा भी अब खराब हो रहा है। काफ़ी सारी मिर्चियाँ इसमें लगी थी, पर अब एक दो ही निकल रही हैं, तो इनका लालच नहीं करेंगे और इस प्लांट को भी हटा देंगे, क्योंकि विंटर की सब्जियां लगाने के लिए भी पॉट खाली चाहिए। और इसके बाद ये देखिए, ये लॉन्ग बीन, ये भी अब जा चुकी है। इसमें भी बस एक एक दो दो फलियां ही लग रही हैं, तो इसे भी अब हटा देंगे। ये देखिए, जो भी प्लांट का सीजन समाप्त हो गया था, ख़राब हो रहे थे, वो सारे मैंने हटा दिए हैं। और ये जो सारा मटेरियल, वेस्ट मटेरियल निकला है, ये मैं फेंकने वाली नहीं हूँ, ये हमारे ग्रो बैग भरने के काम आ जाएगा। अब जो दूसरा इम्पॉर्टेंट काम हमें करना है वो है, जो भी हमारे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं या डेकोरेटिव प्लांट हैं, उनमें काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल आई हैं और वो इधर उधर लटक रही हैं या ख़राब हो गई हैं, तो उनकी हमें प्रूनिंग कर देना है। देखिए, जैसे ये गुलाब का प्लांट यहाँ पर फ्लावरिंग हो चुकी है और अब देखिए यहाँ इसकी ग्रोथ रुक गई है, ग्रोथ इसकी अब नहीं होगी, तो यहाँ से हमें इसकी प्रूनिंग कर देना है। और जब हम यहाँ से इसकी प्रूनिंग करेंगे, तभी इसमें दूसरी ब्रांचेस निकलना शुरू होंगी। ये देखिए, ये कनेर की मैंने प्रूनिंग कर दी थी, यहाँ से कटिंग कर दी थी, तो देखिए कितनी सारी ये ब्रांचेस इसमें न्यू निकल आई हैं। अब ये एक और ये बची है, इसको भी मैं यहाँ से कट कर दूँगी, तो ये एक बराबर में अच्छा शेप इसका आ जाएगा। अब जो तीसरा काम हमें करना है वो है, जो भी ग्रो बैग या कंटेनर खाली हो चुके हैं, तो उनकी मिट्टी को एक दो दिन के लिए धूप में फैला देना है, ताकि जो भी फंगस वगैरह है, हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, वो सब खत्म हो जाएं। ग्रो बैग और कंटेनर को भी धूप में ही रख देंगे। देखिए, मैंने कंटेनर में जो नीचे गार्डन वेस्ट डाला था, वो सब डिकम्पोज हो चुका है। बारिश में बहुत सारे दूसरे पौधे हमारे गमलों में निकल आते हैं, क्योंकि जो भी बीज वगैरह उड़कर आते हैं या पक्षी ले आते हैं, बारिश में पानी मिलने पर वो जर्मिनेट हो जाते हैं और काफ़ी सारे प्लांट निकल आते हैं, तो इन्हें हमें हटा देना है। ये देखिए, इस प्लांट में
ये पीपल का निकल आया है, ये दूसरे बहुत सारे प्लांट निकल आए हैं। तो हमें इन्हें हटा देना है और प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करना है। ये न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं और जो प्लांट हमने लगाया है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये जो वीड्स है, खरपतवार है, ये हमें ज़रूर हटा देना है। ये प्लांट किसी फ्लावर का मुझे लग रहा है, इसलिए इसे निकाल कर अलग लगा लेंगे। शायद ये मैक्सिकन पिटोनिया का है। ये देखिए, ऐसे भी कुछ हमारे उपयोगी प्लांट भी निकल आते हैं। अब अच्छे से हमें गुड़ाई कर देना है और अब हमें इसमें फर्टिलाइज़र देना है। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, गोबर का खाद हो तो वो डाल दीजिए, थोड़ी सी इसमें नीम की खली भी मिला लीजिए। तो इस तरीके से मैं ये वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली मिलाकर डाल रही हूँ। और फिर इसे अच्छे से सॉइल के साथ मिक्स कर देंगे। यदि पॉट में जगह ज़्यादा नहीं है तो आप थोड़ी सी सॉइल को बाहर निकाल लीजिए और उसके बाद फर्टिलाइज़र देकर फिर से उसे सॉइल से कवर कर दीजिए। अब इसमें आज पानी नहीं डालेंगे, एक दिन के लिए ऐसा ही छोड़ देंगे। इससे प्लांट की जो जड़ें हैं उनको भी ऑक्सीजन मिल जाएगी और न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। इस सीजन में पौधों में बीमारियां ज़्यादा लगती हैं, इल्ली लग जाती है या ब्लैक माइट का अटैक हो जाता है, तो हमें 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है। 10 ml नीम ऑयल लेकर हमें 1 लीटर पानी में मिक्स करना है और थोड़ा सा उसमें 1-2 बूंद आप शैम्पू डाल लीजिए या कोई भी लिक्विड सोप डाल लीजिए और अच्छे से हिलाकर फिर हमें अपने प्लांट को 15 दिन में एक बार ज़रूर देना है। ये मैंने पहले से तैयार करके रख लिया है। यदि माइट अटैक नहीं भी हुआ है, कोई बीमारी नहीं भी लगी है, फिर भी आप 15 दिन में एक बार ज़रूर दें तो आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे।